हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो भी हम यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। यानी थोड़ा थोड़ा करके अगर प्राइस राइज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। कि इकोनॉमी में क्या क्या आ रहा है, महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखने की जरूरत है आपको इन्फ्लेशन में, कि सस्टेन्ड इंक्रीज़, कि ऐसा ना हो कि एक बार में प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकेंड है जनरल प्राइस लेवल। It refers to an average increase in prices across the entire economy, not just a few sectors. जब जनरल प्राइस लेवल मतलब हर चीज़ के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। ऐसा ना हो कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ये सब इंक्रीज़ हो रहा हो, नॉर्मली सब जगह ये हमें देखने को मिल रहा हो एक इकोनॉमी में कि हाँ कि सब प्रोडक्ट्स की क्या हो रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम मेज़र कैसे करते हैं, तो दो इंडेक्स हैं हमारे दो, डेट इज़ CPI एंड WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कितना इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है। रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। अब मेन इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट की या कोई सर्विसेज है उसकी प्राइस लेवल बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हम उस चीज़ से कम गुड्स खरीद पाते हैं क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एक तरीके से हमारी इनकम जो है वो कम हो जाती है। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ 5%, वट यू कुड बाय फॉर 100 लास्ट ईयर नाउ कॉस्ट ₹105। यानी कि अगर इन्फ्लेशन 5% का हो जाता है, जो चीज़ हम पहले 100 रुपये में ख़रीद रहे थे अब वो 105 में ख़रीदेंगे, तो इन्फ्लेशन से क्या हो जाता है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स है, कैसे पता करें कि इन्फ्लेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट तो क्या होनी चाहिए, सस्टेन इंक्रीज़, कि वो कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ होनी चाहिए, धीरे धीरे वो बढ़ती हुई होनी चाहिए। जनरल प्राइस लेवल होना चाहिए कि ये ना कुछ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं, ओवरऑल देखना चाहिए, और इससे हमारी परचेजिंग पावर भी कम होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है। अब इसको मेज़र कैसे करेंगे, अभी लास्ट में मैंने बताया था कि दो जो है हमारे इंडेक्स यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो वही देखेंगे हम कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। द एवरेज चेंजेस इन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कंज्यूमर के द्वारा एवरेज चेंज कितना आ रहा है प्राइसेस में, कि कितना उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो डैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या बताता है, हाउस होल्ड की कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि क्या उस पे कॉस्ट पे फ़र्क पड़ा उस हाउस होल्ड पर। RBI जो है वो CPI को यूज़ करती है एज अ कंबाइंड, कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है तो वो CPI मेथड के थ्रू देखती है क्या होना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन। फॉर्मूला क्या इन्फ्लेशन रेट का, कि CPI हमारा करंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन में CPI बेस ईयर इंटू में 100। तो ये तो था CPI कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये हम होलसेल लेवल पे देखते हैं कि गुड्स में कितना चेंज आ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम होलसेल लेवल पे देखते हैं कि एक जो फर्म है, एक जो फैक्ट्री है, उसमें कितना जो है चेंज आ रहा है प्राइसेस में। तो इसमें जो गुड्स कवर होते हैं लाइक प्राइमरी आर्टिकल, फूड हो गया, मिनरल्स, फ्यूल एंड पावर, ये प्रोडक्ट्स इसमें कवर होते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सर्विसेज को इंक्लूड इसमें नहीं करते। दो तरीके की इन्फ्लेशन और होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, द टोटल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय CPI और WPI, जिसमें हम सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं लाइक फूड, फ्यूल, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें हम फूड और फ्यूल प्राइसेस को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ताकि हम एक बेटर इंडिकेटर को शो करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को देख सकते हैं इससे, क्योंकि फूड और फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस नॉर्मली घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, हेडलाइन में हम इंक्लूड करते हैं फूड को और कोर में नहीं करते। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। आई होप आपको बेसिक सेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।